সম্মানিত মুরব্বিয়ান একরাম, আপনারা ভাগ্যবান আওলাদে রাসূল ওদের কাছে উপস্থিত হয়েছেন। আপনারা যারা আওলাদে রাসূলের হাতে বায়েত হবেন, মুরিদ হবেন, কাপড়কে এমনি ধরেন ডান হাতে এমনি ধরেন, বাম হাত বাম ডানের উপরে হাঁটুর উপরে রাখুন। যখন হুজুর কাবলা বায়েত করাবে, তওবা করাবে, যে হাতে হুজুর হাতে চাদর আছে ওটা তো ফু দিবে। ফু দেওয়ার পরে চাদর ছেড়ে দিবেন। প্রথমে ডান হাত ভালো করে মুখে, তারপরে বাম হাতে গেঞ্জি তুলে সিনার মধ্যে হাতটা ভালো করবেন। বসবেন, হুজুরের শপথ দিবে। প্রথমে শুনবেন, তারপরে হুজুর কাবলার মুখোমুখি পড়বেন। এরপরে হুজুর কাবলার করবেন। আপনারা সবাই আওয়াজ করবেন না, হুজুরের দিকে তাকিয়ে শুনুন হুজুর কি বলতেছে। আওয়াজ কেউ করবেন না, একটু মেহরবানি করে আওয়াজ বন্ধ। সব বসে যান। হুজুর তো ইয়ারে আপনার মেহরবানি করে বসে যান। ওই দিক থেকে বসে যান। সমস্যা হয়েছিল নাকি? মাইক্রোফোনটা ওই সাইডে দিলে ভালো হয় না? সামনে তো খাড়া করাই দিয়ে দেন না। আস্তে দাও, কাঁদে দাও। তোমাদের এদিকে
কাকা একটু দেন বাসটার উপরটা ঘুরাই দিতে হবে কাপড়টা আমার ভিতরে রয়েছে থাক একদম নামে পড়ে না ক্যামেরার সামনে যান তাই নিয়ে করতে হবে আরে মোবাইল কিন্তু মোবাইল লাগে এত মোবাইল লাগে मैं पढ़ूंगा अपने मेरे साथ पढ़ना है और या अल्लाह मैं तौबा करता हूँ तमाम गुनाहों से छोटे बड़े जितने गुनाह मैंने किए हैं सबसे तौबा करता हूँ आइंदा के लिए वो काम करूँगा जिससे अल्लाह रसूल राजी हों और वो काम नहीं करूँगा जिससे अल्लाह रसूल नाराज हों চাদর ছেড়ে দেন প্রথমে ডান হাত মুখে আর গেঞ্জি তুলে সিনার মধ্যে মালিশ করুন প্রথমে মুখে ডান হাত তারপর বাম হাতে গেঞ্জি তুলে সিনে कमीज के नीचे हाथ डाल के इस तरह सीने पे गले ताकि पैर की रूहानियत से आपका सीना मुनव्वर हो जाए अब इसको रखें कपड़ा बाद में এই কাপড় রেখে দেন টানাটানি করবেন না কাপড় ছেড়ে দেন হুজুর কবলার কথা শুনেন आपको मुबारक हो कि आपकी पैर
सिलसिला कादरिया में आपकी बैत हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह। आप शेख अब्दुल कादिर जिलानी रजी अल्लाह ताला अन्हु के सिलसिले में आप दाखिल हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह। ये सिलसिला जो कि हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आप आपकी सुन्नत के मुताबिक वहाँ से चला और शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस सिलसिले को आगे बढ़ाया। ये सिलसिला हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत एक अल्लाह ताला की एक नेमत है जो अल्लाह ताला ने हमें दी है। तो आज हमारी खुशकिस्मती है कि आज हमने सिलसिले में दाखिल हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह। आप सबको मुबारकबाद कि आप कादरी सिलसिले में आपकी बैत हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह। आप बैत होकर आपने अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफी मांग ली। आपने इस चादर का पन्नू पकड़कर ये बैत की, ये ऐद किया कि मैं तौबा करता हूं तमाम गुनाहों से। आपने तमाम गुनाहों से तौबा की और आपके अल्फाज हैं कि तौबा करता हूं तमाम गुनाहों से, छोटे बड़े जितने गुनाह किए हैं सबसे तौबा करता हूं, सबसे तौबा करता हूँ। तौबा करता हूं। तो अल्लाह ताला जब इसका मोमिन, अब का बंदा, मुसलमान, अल्लाह पे ईमान लाने वाला, हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबूवत पे दायरा इस्लाम में जो दाखिल हुआ, वो जब अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी नादिम होकर अल्लाह के हुजूर जब माफ़ी मांगता है तो अल्लाह ताला खुश होते हैं कि मेरा बंदा जो है उसकी मेरे तरफ तवज्जो हो गई, कि मेरा बंदा उसने मेरी तरफ तवज्जो कर दी और अपने गुनाहों का कि अल्लाह मैं गुनाहगार हूँ, खताकार हूँ, मैंने कदम कदम पे गलतियां की हैं, बचपन गुजरा, जवानी आई, जिंदगी इस तरह गुजर गई, गुनाहों पे गुनाह करते जा रहा, कहीं समझ आती है कहीं समझ नहीं आ रही, गुनाह हो रहे हैं। तो ये गुनाहों का बोझ बढ़ता जाता है हमारे ऊपर। गुनाह, एक गुनाह ऊपर दूसरा तीसरा, तो ये पूरा बोझ जो है ये हमारे सर पे गुनाहों का, इस बोझ ने हमें बिल्कुल, गुनाहों के बोझ में हम बिल्कुल दब गए। वो सिलसिला जो है, सिलसिला आया। सिलसिला क्यों बना? ये सिलसिला बैत क्यों होती है? ये सिलसिला शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह से चलते हुए कितने मशाइख इज़ाम हैं जिनके हवाले हुआ, वहां से चलते चलते ख्वाजा अब्दुल रहमान शोरी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले हुआ। आपसे फिर आपने सैयद अहमद शाह रहमतुल्लाह अलैह, सैयद अहमद शाह रहमतुल्लाह अलैह से सैयद तैयब शाह रहमतुल्लाह अलैह, फिर अल्लाह ताला लंबी जिंदगी दी। देखिए ताहिर शाह साहब ने इस अमानत को आगे आप भाइयों तक पहुंचाया। आज भी उनके हुक्म से ये सिलसिले को आगे बढ़ोतरी दी जा रही है। किस लिए? मकसद क्या है साथियों? मकसद ये है कि हम जिंदगी में
बिल्कुल मगन हैं। हम ऐसे उस बच्चे की मानंद हैं, जब एक बच्चा हम उसको खिलौने दे देते हैं, वो खिलौने से खेलना शुरू करता है, हम अपना काम करते हैं, बच्चा वो खिलौने में गुम हो जाता है। वो बच्चा जो है कभी कभी रेत के या छोटे छोटे कंकर लेकर अपने लिए घर बनाता है कि ये मेरी बाड़ी है, मेरी शादी होगी, यहाँ पे मेरी बारात आएगी, यहाँ मेरी गाय भैंस गुरु यहाँ मैं बांधूंगा, यहाँ पे मेरा मेहमान। वो घर बनाना शुरू बच्चे मट्टी से, और ये बनाते बनाते अचानक एक शरारती बच्चा आके उनको लात मार के सबको गिरा देता है। ऐसा है, ये जिंदगी है। काम बच्चा करता है, बच्चा जिस तरह खिलौनों में खेल रहा है, बेपरवाह है, धूप है, इसके नाक जो है उससे पानी आ रहा है, उसको परवाह नहीं, वो अपनी बस्ती में है, खिलौनों में कहीं कहीं बाड़ी बना रहा है, कहीं वो मसरूफ है। ये जो बच्चा जिसकी जो जिंदगी का खाका मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, बहन ही यही हमारे साथ भी हो रहा है। दुनिया के मामले में हम भूल जाते हैं, जिंदगी का मकसद भूल जाते हैं। जिंदगी क्या है? ये मजरिया है, एक खेती है। थोड़े से वक्त के लिए इस खेती में हमने बोना है, अच्छा भी, अच्छा भी पूरा भी और बुरा भी। ये हमारी मर्जी है। खेती है, पानी है, हमारा हल उसमें हम डाल रहे हैं। अब इसमें हमारी मर्जी है कि कोई अच्छा बीज बोएंगे तो अच्छा फल आएगा, और अगर हम ऐसा बीज डालेंगे जिसको दीमक खा चुके हैं, एक्सपायर हो चुका है, उसको डालेंगे तो फल मिलेगा? नहीं मिलेगा। आप जिम्मेदार हैं, नहीं मिलेगा, बागवान हैं, नहीं मिलेगा। जिम्मेदारी करता है ना, जी तो आपको फल नहीं मिलेगा। तो ये दुनिया जो है ये हमारी खेती है। इस खेती में हमने अगर अल्लाह की रजा का बीज बोया तो हमें अल्लाह की रजा का फल मिलेगा, और इस फल से हम जब अल्लाह के हुजूर जाएंगे तो ये फल हम तोहफे में लेके जाएंगे। सुभान अल्लाह। हम बोएंगे तो अल्लाह के हुजूर पेश करेंगे। और अगर हमने इस खेती में गुनाहों को बोया, बेनमाजी रहे, अल्लाह को भूल गए, अच्छाइयां छोड़ दी, सच्चाई छोड़ दी, अल्लाह का खौफ छोड़ दिया, और उस बच्चे की मानंद हम बाड़ी बनाने में लग गए, ये बनाना है इसमें लग गए, ये करना है इसमें लग गए, अल्लाह को भूल गए, तो एक दिन जिस तरह एक बच्चा आता है और इन सारी चीजों को लात मार के आपकी बच्चों की जो उसने बनाया होता है अपने लिए, वो बाड़े और ये सारी चीज वो आके लात मार के सबको गिरा देता है। तो साथियों, हमारा भी जब हम अल्लाह को भूल कर, दुनियादारी बहुत जरूरी है, कारोबार करें, मेहनत करें, आप मेहनत करेंगे, अदारे बनेंगे, जामिया बनेगा, दीन का काम होगा, दीन फैलेगा, इस्लाम तरक्की करेगा। आपको रोकना नहीं है दुनियादारी से, खूब दुनियादारी करें, लेकिन साथ साथ अल्लाह को भी राजी करना है। तो मैंने कहा कि आप जिस तरह एक शरारती बच्चा आके वो तमाम खिलौनों को और तमाम जो उसने
छोटे छोटे पत्थरों से घर बनाए उसको गिरा देता है, तो ऐसा ही एक दिन होता है कि हम मसरूफ होते हैं और जब इजराइल आता है तो हमारी सारी चीजों में बंद बेशक बेशक बिल्कुल बेशक ऐसा है या नहीं है? ऐसा ही है। हमने और उस बच्चे में कोई फर्क है या नहीं है? नहीं नहीं बिल्कुल ये नहीं है, लेकिन एक फर्क है, और वो फर्क है कि बच्चे को शऊर नहीं, बच्चे को मालूम नहीं, शऊर नहीं। हमें तो शऊर है, हमें तो अल्लाह की पहचान है, ये निजाम हमारे सामने है। अल्लाह ताला की ये जिंदगी के हर लम्हे पे, हर कदम पे हमें अल्लाह ताला नजर आता है। उस दिन भी मैंने कि अल्लाह ताला कहाँ नहीं, उसकी खुदाई को देखो, उसकी तख्लीकात को देखो, उसके निजाम को देखो। करोड़ों अरबों सालों से शेड्यूल बना है, 22 तारीख को सूरज ने इतने बजे उठना है, इतने बजे गुरूब होना है। ये खरबों सालों से अपने शेड्यूल को डिस्टर्ब नहीं कर रहा। सुभान अल्लाह। पहचान ली, शऊर है अल्लाह को कि निजाम कौन चला रहा है? अल्लाह ताला, हैं? अल्लाह ताला, अल्लाह, हर चीज में अल्लाह। अल्लाह की शान हमें एक मच्छर के अंदर भी जो इतना सा है, उसके अंदर भी सारा निजाम है, सूंघने का, खाने का, पीने का, डाइजेस्टिव सिस्टम, उड़ने का। एक ऐसा नजर ना आने वाला भी, एक ऐसा जरसूमा, उसके अंदर भी सारा निजाम। एक आपका जो किला होता है, चूंटी, पिपरा के अंदर पूरा निजाम उसने डाल दिया। अल्लाह हर जगह नजर आ रहा है। सुभान अल्लाह। चांद तारों में देखो, चांद तारों की कहकशां को देखो, ये इस निजाम की खूबसूरती को देखो। वो कहते हैं कि चांद तारों में तू, मरगजारों में तू, ए खुदाया, चांद तारों में तू, मरगजारों में तू, ए खुदाया, किसने तेरी हकीकत को पाया? सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ताला की ये दुनिया हमें मिली है सिर्फ इसलिए कि हम इस दुनिया में, इस खेती में अच्छाई या बुराई, अच्छाई के लिए अल्लाह का करम, अल्लाह की रहमत, नेक लोगों की, औलिया अल्लाह की, आप इस जिंदगियां जो हमारे लिए मशअल राह है वो अल्लाह ने दे दिए, और जहां बुरा फसल काश करना है वहां फिर शैतान की उसका साथ है। जब उसका साथ देंगे तो यकीनन इस खेती के अंदर हम बुराई ही काश करेंगे, और कल क़यामत में भी उसी बुराई को हम लेके जाएंगे। सुभान अल्लाह। आज जब आपने एक सिलसिले में आपकी बैत हुई, तो इस सिलसिले ने आपको क्या दिया? इस सिलसिले ने तो सबसे पहले आज आपने काम करने थे, आज आपने दुकानदारी करनी थी, बाजार जाना था, अस्पताल जाना था, दुनिया के धंधा करना था, लेकिन आप सबको छोड़ दिया। सिलसिले ने आप सबको इकट्ठा कर दिया। सुभान अल्लाह। ऐसा है? ऐसा है। आप लोगों ने जाना था ना, आज यहाँ ना आते वो अपना धंधा करते, कारोबार करते, मजदूरी करते और जिंदगी के मामलात करते, लेकिन सिलसिला आया, सिलसिले ने आप सबको इकट्ठा कर दिया। सबको इकट्ठा करके अल्लाह के हुजूर आपकी पेशी करा दी। या अल्लाह, हमसे गलतियां हुई हैं, गुनाह हुए हैं, या अल्लाह मैं तौबा करता हूँ तमाम गुनाहों से, छोटे बड़े जितने गुनाह किए सबसे तौबा करता हूँ। तो सिलसिले ने आपसे तौबा करा दी। ऐसा है? ऐसा ही है। आपसे तौबा करा दी, आपको अल्लाह से मिला दिया, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आप अल्लाह के सामने खड़ा कर दिया, सुभान अपनी अल्लाह। गुनाहों पे नदामत के सर झुका के अल्लाह से माफी मांग ली। ये सिलसिला है।
ये सिलसिला सिलसिला है। और किसका सिलसिला है? शेख अब्दुल कादिर जिलानी से ये सिलसिला चला है। औलिया अल्लाह की लाइन है, हाथ पे हाथ, कनेक्शन से कनेक्शन, ये उधर से चला है, ख्वाजा अब्दुल रहमान शोरी तक पहुंचा है। ख्वाजा अब्दुल रहमान शोरी रहमतुल्लाह अलैह का सिलसिला सैयद अहमद शाह रहमतुल्लाह अलैह तक पहुंचा है। सैयद अहमद शाह सिरीकोटी रहमतुल्लाह अलैह तक पहुंचा है। उनसे तईब शाह रहमतुल्लाह अलैह, और फिर ताहिर शाह साहब ने उसको आगे बढ़ाया और आज हम इसको आगे मजीद लेके सुभान अल्लाह। तो साथियों, सिलसिले की हकानियत, इसके अंदर कितने गौस, कितने कुतुब हैं। ख्वाजा अब्दुल रहमान शोरी रहमतुल्लाह अलैह किसी से पढ़ा नहीं, लिखा नहीं, इल्मे लदुन्नी 30 पारे दरूद शरीफ, मजमुआ सलात रसूल। आपका इस सिलसिले से ताल्लुक, आपका ताल्लुक सैयद अहमद शाह सिरीकोटी सुभान अल्लाह। रहमतुल्लाह अलैह। ख्वाजा अब्दुल रहमान शोरी क्या फरमाते हैं? कहते हैं कि लोगों को पीर की तलाश होती है, लोगों को पीर की तलाश होती है कि सच्चा पीर मिले, सच्चा सिलसिला मिले, कि लोगों को पीर की तलाश होती है, मुझे मुरीद की तलाश है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और सारे मेरे मुरीद हैं। सैयद अहमद शाह सिरीकोटी मेरी मुराद है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया, शहंशाह सिरीकोट, औलाद रसूल हुजूर क़िबला। आप मेरी मुराद है। मुराद जो मेरी जरूरत है। अब उस बात की तशरीह कोई इसको वलायत की नजर से देखता है, कोई इन अल्फाज को तोड़ता है कि जनाब इसके अंदर फलसफा क्या है। ये बात ख्वाजा अब्दुल रहमान शोरी ने सैयद अहमद शाह रहमतुल्लाह अलैह के बारे में कि बाकी मुझे मुरीद है मेरे, सैयद अहमद शाह मेरी मुराद है, मेरी डिमांड है। किस चाहत है, किस बात की डिमांड? डिमांड उस प्रोग्राम की, उस प्रोग्राम को जो एक होश 30 पारे दरूद शरीफ हुजूर की शान में लिखने वाले आशिक रसूल, उसकी मुराद क्या थी? उसकी मुराद ये थी जो सैयद अहमद शाह रहमतुल्लाह अलैह को मुराद बनाकर कि जो मेरे जहन में इस दीन की खिदमत का, उम्मत मुस्लिमा की खिदमत का जो नक्शा है कि किस तरह इस सिलसिले को बढ़ाना है, किस तरह हुजूर की उम्मत को सिराते मुस्तकीम पे चलाना है, किस तरह तरीकत को आगे लेके चलना है, किस तरह हमें एक सिलसिला ऐसे वक्त में जब हर तरफ गुमराही हो, हर तरफ गुमराही हो, इस्लाम पे हमले हो, हमारे अकायद पे डाके डाले जा रहे हो, उस वक्त एक दिफा, एक प्रोटेक्शन वाल की जरूरत होगी। एक दिफा के लिए एक मजबूत ईमान के एक मुहाफिज की जरूरत होगी। और मुराद बनाया सैयद अहमद शाह को, सिरीकोटी रहमतुल्लाह अलैह को। और आज आपने देखा कि आज उम्मत की इस्लाह के लिए, दीन के फैलाव के लिए, मुसलमानों के ईमानों का दिफा करने के लिए मोर्चे बना दिए, मोर्चे बना दिए। जामिया अहमदिया सुन्निया का मोर्चा, सुभान अल्लाह, जामिया कादरिया तैयबिया का मोर्चा, सुभान अल्लाह, जामिया
قادریہ طاہریہ قادریہ طاہریہ قادریہ طاہریہ کا مورچہ سبحان اللہ بنگلہ دیش میں 200-250 سے زیادہ مدارس کے مورچے، یہ وہ مورچے ہیں جہاں ہمارے ایمانوں کا تحفظ ہوتا ہے، سبحان اللہ یہ وہ مورچے ہیں جہاں سے ہم دین کے علم کی طاقت لے کر ہم باہر نکلتے ہیں۔ سبحان اللہ بے شک اور میں دیکھتا ہوں کہ یہ جو سلسلہ ہے، یہ سلسلہ کیا ہے؟ آج آپ سلسلے میں داخل ہو گئے، ہمیں فکر ہوتی ہے، بدعقیدگی ہے ہر طرف، مختلف فرقے ہیں، مصیبت ہے، ایمان پہ ڈاکے ہیں، بے شک فکر ہوتی ہے۔ آنے سے پہلے مجھے ضرور فکر تھی، لیکن جب آپ سلسلے میں آ گئے میری فکر ختم ہو گئی، سبحان اللہ کیونکہ آپ ایک ایسے قلعے کے اندر، آپ ایک ایسے قلعے کے اندر آ گئے۔ سلسلے کا جو قلعہ ہے، فورٹ، قلعہ کو کیا بولتے ہیں؟ درگو، درگو درگو، درگو درگو، آپ کے ارد گرد آپ کے ایمان کے سلامتی کی لمحے موٹی دیوار اب آج حضرات نے سلسلے کی دیوار آپ کے ایمان کے تحفظ کے لیے آج ایک زبردست مورچہ بنا کر ایک دیوار بنا دی گئی۔ سبحان اللہ اس سلسلے میں آ گئے، اس پہ یہ گرم اور سرد ہوائیں اثر نہیں کریں گی، سبحان اللہ سبحان اللہ گمراہی قریب نہیں جائے گی، صراط مستقیم پہ اللہ تعالی ہماری مہربانی فرمائیں گے۔ یہ حضرات کا سلسلہ ہے، آمین اور آپ نے دیکھا کہ جو مراد بنایا سید احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے انجمن کی بنیاد رکھی، آپ نے جامعہ کی بنیاد رکھی، آپ نے غوثیہ، اسی سلسلے نے طیب شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے پروگرام کو بڑھایا، غوثیہ کمیٹی بن گئی، غوثیہ کمیٹی آج سلسلے کی دین کی خدمت کر رہی ہے۔ آج غوثیہ کمیٹی کے ذمہ دعوت الخیر کا پروگرام دے دیا گیا، کیا ہے ہے دعوت الخیر؟ دعوت الخیر آپ کو دعوت الخیر کا پروگرام دے دیا گیا۔ یہ سارے کام کیا ہیں؟ یہ سارے کام آپ کرتے ہیں، جی جی کوشش کرتے جامعہ ہیں کی خدمت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں آدھے بول رہے ہیں آدھے نہیں بول رہے، یہ کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ انجمن جامعہ کی خدمت کرتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ جامعہ کیا ہے؟ یہ انجمن کیا ہے؟ سلسلہ کیا ہے؟ یہ آپ کا غوثیہ کمیٹی کیا ہے؟ دعوت الخیر کیا ہے؟ یہی تو سب کچھ ہے، سب کچھ یہی تو سب کچھ ہے اللہ کو راضی کرنے کی، یہی تو وہ سب کچھ ہے جو اس کھیتی کے اندر ہم نے بونا ہے، یہی تخم ہم نے ڈالنا ہے، یہی ہم نے بونا ہے، اور اسی کا بینیفٹ قیامت میں اللہ نے ہمیں دینا ہے۔ سبحان اللہ تو آپ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ آج سلسلے میں داخل ہو گئے۔ اس سلسلے میں یہ کنیکشن ہے، یہ کنیکشن یہاں سے آپ سلسلے کا حصہ بنتے ہیں، اس پلو کو پکڑ کے، اسی پلو کو یا ہاتھ پہ ہاتھ رکھا یا پلو پکڑا، اس کا سلسلہ یہاں سے چلتا ہے۔ طاہر شاہ صاحب، طیب شاہ رحمۃ اللہ علیہ، سید احمد شاہ سے عبدالرحمان، خواجہ عبدالرحمان چھوٹی رحمۃ اللہ علیہ، پھر آپ سے آگے چلتا ہے چلتا ہے چلتا ہے، یہ جا کے شیخ عبد القادر جیلانی، اس طرح سے کڑی سے کڑی ملتی ہے، ہاتھ پہ ہاتھ لگتا ہے، پلو سے پلو ملتا ہے۔ یہ سلسلہ کہاں پہنچتا ہے؟ رحمت اللہ شیخ عبد القادر جیلانی، اور پھر وہاں سے شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پھر یہ کہاں پہنچتا ہے؟ مدینہ منورہ۔ سبحان اللہ تو مجھے بتائیں کہ آپ نے آج اس سلسلے میں اس پلو سے ہاتھ پہ رکھ کے
اس لمبی زنجیر کے ساتھ اس لمبی جو لائن ہے اس لائن میں آج آپ بھی کھڑے ہو گئے سبحان اللہ الحمدللہ جس میں سید طیب شاہ رحمۃ اللہ علیہ جس کا حصہ ہے طاہر شاہ صاحب حصہ ہے سید احمد شاہ سریکوٹی حصہ ہے عبد الرحمن چوری اس کا حصہ ہے یہ سارے اولیاء اللہ اس کا حصہ ہے ہم گناہگار بھی آج اس لڑی کا حصہ بن گئے سبحان اللہ آپ سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ جی جی سمجھ میں آ گیا انشاءاللہ سمجھ میں آ گیا سمجھتا ہے جی جی سمجھ میں ہاتھ اٹھائے دیکھیں سمجھ گیا بے شک بے شک نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ غوثیہ شہنشاہ سریکوٹ اولاد رسول حضور قبلہ تو آپ کو سمجھ آنی چاہیے آج آپ پہ اللہ انشاءاللہ کیونکہ آج جو آپ نے توبہ کی آپ کے سر سے گناہوں کا بوجھ اتر گیا سبحان اللہ آمین آمین اس نے آپ کے جو بوجھ تھا گناہوں کا آج اللہ نے آپ کے سر سے اتار دیا سلسلے کی برکت سے سبحان اللہ اور پھر آگے آپ نے زندگی ہے معلوم کچھ بھی نہیں ہمیں کل ہمارا گزر گیا کل پھر آئے گا جی جو دن گزر گیا وہ نہیں آئے گا کیا وہ دن پھر آئے گا تو آپ نے جو کچھ کل کیا یہ ہو سکتا ہے کہ کل کا کام آج کر لے نہیں چلا گیا اچھا کیا چلا گیا برا کیا چلا گیا چلو آنے والا جو کل ہے جو کل آنے والا ہے اس کل کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ کل آپ کو ملے گا نہیں گارنٹی نہیں کوئی گارنٹی نہیں گارنٹی نہیں سبحان اللہ کل چلا گیا گزشتہ یسٹرڈے گان آئے ہائے آنے والا کل گارنٹی نہیں کوئی گارنٹی نہیں آپ کی کام تو ہے وہ ہمارے پاس کرنے کے لیے وقت کون سا ہے بہت کم اب یہ وقت ابھی ابھی نہیں تو کبھی نہیں سبحان اللہ آج ہم نے ہم کو کیا ہے آج لے ان کے پناہ آج مدد مانگا سبحان اللہ کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان لیا آج آپ کے پاس ہے جو لمحہ آپ کو ملتا ہے اس کو یوٹیلائز کریں اس سے فائدہ اٹھائیں اس سے اللہ کو راضی کریں اللہ کے حبیب کو راضی کریں اپنے مرشد کو راضی کریں سید احمد شاہ سریکوٹی رحمۃ اللہ علیہ کو راضی کریں خواجہ عبد الرحمن چوروی کو راضی کریں کیونکہ انہوں نے مراد بنایا تو مراد اس لیے تھا کہ آپ سے یہ کام لینا تھا سبحان اللہ یہ سلسلے کا یہ جامع کا یہ دعوت الخیر کا یہ غوثیہ کمیٹی کا یہ جلوس کا یہ میلاد منانے کا یہ سارے کام سید احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے خواجہ عبد الرحمن چوروی نے لینے تھے اس لیے کہا کہ باقی میرے مرید ہیں اور سید احمد شاہ سریکوٹی میری مراد ہے سبحان اللہ ڈیمانڈ تھی اللہ سے میں نے مانگا کہ مجھے ملے سبحان اللہ اور پھر ملے تو آپ نے دیکھا کہ پورے بنگال کو رنگ دیا سبحان اللہ آپ کے پاکستان ہو برما ہو افریقہ مڈل ایسٹ ہو افریقہ ہو ممباسا ہو کیپ ٹاؤن ہو سید احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا فیض جو ہے وہ پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے سبحان اللہ تو ساتھیوں چونکہ نماز کا وقت ہے اب آپ سلسلے میں آ گئے سلسلے سب سے پہلی بات کہ آپ نے توبہ کر لی اب اس توبہ پہ قائم رہنا ہے آپ کو کچھ وظائف دیے جاتے ہیں پہلے جو فجر کی نماز آپ پڑھیں فجر کی نماز کے بعد آپ نے درود شریف پڑھنی ہے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وسلم یہ درود شریف آپ نے پڑھنا ہے کتنے بار 100 بار
100 बार दरूद शरीफ पढ़ना है, फिर पढ़ना है ला इलाहा इल्लल्लाह, बोले ला इलाहा इल्लल्लाह, बोले ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये आपने पढ़ना है 200 बार। फिर आपने पढ़ना है इल्लल्लाह इल्लल्लाह, इल्लल्लाह इल्लल्लाह, इल्लल्लाह इल्लल्लाह। ये आपने कितनी दफा पढ़ना है 200 बार। फिर आपने पढ़ना है अल्लाहू 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 अल्लाहू। ये भी आपने 200 बार पढ़ना है। ये पढ़ के आपकी सुबह की वजीफा जो है ये मुकम्मल हो गया। इसके बाद मगरिब की नमाज के बाद आपने पढ़ना है सुन्नत, फर्ज और सुन्नत पढ़ने के बाद आपने 6 रकात पढ़ने हैं नमाज सलाते अव्वाबीन। क्या पढ़ना है? सलाते अव्वाबीन। ये 6 रकात हैं, 2-2 रकात की नियत करनी है और इसमें अल्हम्दु शरीफ 1 बार, कुल हुवल्लाहु अहद 3 बार पढ़ना है। ठीक है? उसके बाद आपने जो वजीफा सुबह का था वो भी आपने पढ़ना है दरूद शरीफ 100 बार, ला इलाहा इल्लल्लाह 200 बार, इल्लल्लाह 200 बार, अल्लाह 200 बार। ये आपने पढ़ना है कि अगर आपके पास वक्त की कमी है, मगरिब की नमाज के बाद, सलात यावीन के बाद अगर आप नहीं पढ़ सकते, इमरजेंसी है, कोई काम है, तो ये वजीफा आप इशा की नमाज के बाद इसको पूरा कर सकते हैं। समझ गए आप? अल्लाह ताला आपकी बैत को कबूल फरमाए, आमीन सब पे अपना करम फरमाए। आमीन। आपने तौबा कर ली, आपको असबाब भी मिल गए, अब आगे आपने चलना है। इंशाअल्लाह। आपने एक वादा किया, आज जब आपकी बैत हुई आपने एक बात कही कि आइंदा के लिए वो काम करूंगा जिससे अल्लाह के रसूल राजी हों। राजी हो ये आपने वादा किया है। क्या है? बस इस वादे पे आपने इसको डट जाना है, इस वादे पे आमीन कि आमीन बुराई नहीं करनी, नेकी के काम करने, अल्लाह को, अल्लाह के रसूल को राजी रखना है। आमीन नमाज 5 वक्त, इसकी पाबंदी बहुत जरूरी है। और नेकी के काम, सदका है, खैरात है, गरीब की मदद है, मदरसा जामे की मदद है, अंजुमन की मदद है, ये गौसिया कमेटी के साथ काम करने उसकी मदद है, दावतुल खैर में काम करना, ये सारे नेकी के काम हैं। और ये सारे जिस तरह सिलसिले ने हमें सबक दिए रूहानी, उसके लिए प्रैक्टिकल के लिए फिर हमें ये काम अंजुमन, गौसिया कमेटी, दावतुल खैर, जुलूस, मीलाद पाक, हुजूर की मदरसराई, ये वो काम फिर हमें दिए हैं कि जिससे हम अल्लाह को राजी कर सकें। तो इन चीजों के साथ अपना ताल्लुक रखें, अल्लाह को राजी रखें। आमीन इंशाअल्लाह ताला आज आपने तौबा की। हाँ, एक तौबा का रास्ते में एक चीज रुकावट हो सकती है और वो है कि हुकूक के बाद अगर किसी का हक आपने देना है, किसी का हक मारा है, तो उसको उसका हक दे दें। अगर देने की पोजीशन में नहीं है तो उससे माफी मांग ले, वो आपको माफ कर दे, तो अल्लाह ताला भी आपको माफ कर देगा। अल्लाह ताला आपकी हम सब की हाजिरी को कबूल फरमाए। सलाम के बाद फिर दुआ पढ़ें। फरिश्तों की सलामी देने वाले फौज पढ़ती थी, हजरत आमिना सुनती थी, आवाज आती थी, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका, वास्ता आले अबाका, सदक़े खैरुन निसा का,
اور شہید کربلا کا غم نہ ہو روز جزا کا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ غوث اعظم امام التقی والنقی غوث اعظم امام التقی والنقی جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمان پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام جو ربی حضرت خواجہ عبد الرحمن سید الاولیاء قبلہ سید احمد شاہ نائب مصطفیٰ آقا طیب شاہ ہادیان دین و ملت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں آل نبی اولاد علی سیدی مرشدی قبلہ طاہر شاہ سیدی مرشدی قبلہ صابر شاہ رونق اہل سنت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت دالت قلب میں عظمت مصطفیٰ حکمت اعلی حضرت پہلا تو سلام مصطفیٰ جان رحمت پہلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پہلا کو سلام یا الہی صدقہ آل رسول یا سلامی عاجزانہ ہو قبول مدینے کا چاند ہزاروں سلام مدینے کا چاند لاکھوں سلام مدینے کا چاند کروڑوں سلام مدینے کا چاند بے حد سلام بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى صلی صلو علیہ وآلہ আপনারা বসেন আলহামদুলিল্লাহ আমরা দোয়ার পরে হুজুর কিবলা আলমের পিছনে আসরের নামাজ পড়ব এখন হুজুর কিবলা আলমকে ফুল দিয়ে বরণ করে নেওয়া হবে আপনারা ফুল যখন দেওয়া হবে সবাই তখন মারহাবা বলবেন আমি হুজুর কিবলা আলম को गुलदस्ता पेश करेंगे अंजुमान रहमान अहमदिया सुन्निया दास के सीनियर नायब सदर अलहाज محسن صاحب अलहाज محسن साहिब अभी हुजूर किबला आलम को गुलदस्ता पेश करेंगे पीएचपी फैमिली के चेयरमैन जनाब अलहाज सूफी मिजानुर रहमान साहिब मरहबा अभी हुजूर किबला आलम को अंजुमान रहमान अहमदिया सुन्निया दास के सीनियर नायब सदर हुजूर किबला आलम को गुलदस्ता पेश करते हैं मरहबा मरहबा अभी हुजूर किबला आलम को गुलदस्ता पेश करेंगे अंजुमान रहमान अहमदिया सुन्निया के सेक्रेटरी जनरल जनाब अलहाज अनवर हुसैन साहिब मरहबा मरहबा अभी हुजूर किबला आलम को गुलदस्ता पेश करेंगे ढाका अंजुमान रहमान अहमदिया सुन्निया दास के सेक्रेटरी साहिब अलहाज सिराजुल हक साहिब मरहबा अभी हुजूर किबला आलम को गौसिया कमेटी
सेंट्रल कमेटी के चेयरमैन जनाब अलहाज प्यार मोहम्मद कमिश्नर साहब हुजूर कबला को गुलदस्ता पेश करेंगे। मरहबा मरहबा। अभी हुजूर कबला आलम को गुलदस्ता पेश करेंगे गौसिया कमेटी ढाका महानगर के सदर जनाब अलहाज अब्दुल मालिक बुलबुल साहब। अभी हुजूर कबला आलम को गुलदस्ता पेश करेंगे मरहबा मरहबा। इस बंसरमपुर इलाका के जो गौसिया कमेटी के सदर है मोहम्मद अब्दुल हज साहब। अभी हुजूर कबला आलम को गुलदस्ता पेश करेंगे हुसैन अलहाज हुसैन मोहम्मद बलाल प्रिंसिपल साहब। हुजूर कबला आलम को गुलदस्ता पेश करेंगे मरहबा। अभी हुजूर कबला आलम को गुलदस्ता पेश करेंगे मुफ्ती मौलाना अब्दुल वदूद साहब। मरहबा मरहबा। अभी हुजूर कबला आलम को गुलदस्ता पेश करेंगे वहीदुज्जमान साहब जनाब अलहाज वहीदुज्जमान साहब। हुजूर कबला आलम को गुलदस्ता पेश करेंगे गियासुद्दीन सरकार। मरहबा मरहबा। अलहाज इद्रीस कंडक्टर साहब। हुजूर कबला आलम को गुलदस्ता पेश करेंगे अलहाज इद्रीस कंडक्टर साहब। अभी हुजूर कबला आलम को गुलदस्ता पेश करेंगे अंजुमान रहमानिया सुनिया के वो हुमायूं भाई একটা ফুল দিয়ে দিন শেষ। মারহাবা মারহাবা। তো ঠিক है এখন দোয়া হবে দোয়ার পরেই আজান সাথে সাথে নামাজ হবে इंशाअल्लाह वज़ वजल। हम लोगों ने जो कुछ अदा किया हमारे हुजूर कबला आलम को बख्श दिया। आमीन 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 दूसरे इंसानों के लिए भी मोहब्बत का, अमन का, आजी का और दूसरे को फायदा पहुंचाने का जरिया बन जाए। आमीन हमसे किसी को नुकसान न पहुंचे। आमीन हम जो है अमन और शांति अल्लाह ताला के हम लोगों में ये अमन और शांति को तकसीम करें। आमीन नसीब जो बीमार है अल्लाह उन्हें सेहत दे। आमीन बेकारों को रोजगार दे, जिनकी मईशत आमीन कमजोर है। आमीन कोरोना में जो भाई कारोबार में जिनको नुकसान हुआ है अल्लाह ताला उनके लिए बेहतर असबाब पैदा फरमाए। आमीन वो अपने पाँव पे खड़े हो जाए। आमीन उनकी औलाद नहीं है अल्लाह ताला उन्हें औलाद नसीब फरमाए। आमीन बीमारों को अल्लाह सेहत दे। आमीन सब पे अपना करम फरमाए। दोनों आमीन शफाअत नसीब हो। आमीन खात्मा बिल खैर हो आमीन और खात्मा बिल ईमान हो। आमीन सल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्किही व नूरि अर्शी मुहम्मद व आलिहि व आमीन برحمتك الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين، الصلاة والسلام عليك يا محمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على